केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी सिरोही की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। आंदोलन 6 फरवरी तक सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिले भर में होगा। जिला अध्यक्ष लीलाराम गरासिया ने जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभियान का शुभारंभ किया। अब आप उठा के देख लीजिए, वित्तीय वर्ष के 2 महीने बाकी हैं। अभी इस वित्तीय वर्ष में इन्होंने कितने 100 दिन रोजगार दिया है। नए कानून की बात कर रहा जी हूं। नए जी कानून में वो अभी तो लागू ही नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं, जो पुराना 100 दिन का राजगुत है उसमें भी इनके लगभग 29 दिन का ही एवरेज आ रहा है, 39 दिन का, सॉरी। अभी जो पुराने 100 दिन भी ये नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ ये 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे, वहाँ 120 दिन कैसे देंगे। दूसरी बात है कि जब आप खुद देख रहे कहाँ से 120 दिन देंगे। 60 दिन तो इन्होंने वो फसल कटाई के समय के माइनस कर दिए खुद ही ने, तो 120 दिन के कैसे देंगे। नरेगा के आप पुराने नियोजन के आप डेटा देखिए तो नरेगा में फसल कटाई के दौरान वैसे भी कम रोजगार या नियोजन आता था, तो अगर ये कम कर दिया तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं भाई, अगर नहीं आता था कम तो उसको मतलब एकदम बंद करना जरूरी थोड़ी है। मैं कह रही हूँ कि हर किसी के पास तो जमीन नहीं है, हर कोई तो उसमें नहीं है, काम कर सकता है। तो ये एक तरफ से ये 60 दिन करके मतलब एकदम आप एकदम ही ख़त्म कर रहे हो कि वो 60 दिन घर बैठ जाए। अगर मजदूर कटाई, अगर किसी गाँव में अगर फिक्स अगर कटाई का संसाधन है, आज बात करिए जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वगैरह है, अगर वहाँ पर अगर उनको कटाई के लिए 1000 जने चाहिए, 2000 चाहिए, और वहाँ पर नरेगा में लगभग अगर 20,000 लेबर लगती है, तो आप 18 को कहाँ वो कटाई करने जाएंगे? यूपी बिहार जाएंगे क्या कटाई करने के लिए? और भ्रष्टाचार को लेकर के नरेगा में बहुत कह रही मॉनिटरिंग करना कोई गलत नहीं, ये मॉनिटरिंग नहीं की गई है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आप संवैधानिक अधिकारों का थोड़ी आप खत्म कर दोगे कि वो आप जो अधिकार दिया है आप कंट्रोल करिए। आपकी 11 साल से सरकार है, आप भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं। ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि भाजपा की 11 साल से केंद्र में सरकार होकर और जब वो कई राज्यों में उनकी डबल इंजन सरकार होकर वो कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो आप मॉनिटरिंग सही से करिए ना। ये तो मतलब सरासर एक तो भ्रमित करने वाला ही जवाब दे। आप ही की सरकार है ना, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार है। अगर ये योजना लागू को कह रहे हैं कि हमको इससे आर्थिक होगा, देखो हम तो पहले भी कहते हैं कि ये अंबानी अडानी जी की सरकार है। ये जो व्यवसायी और बड़े लोगों के लिए उनको फ़ायदा हो सकता है, आम मजदूर, आम व्यक्ति, गरीब और वंचित वर्ग को, और जो गांव में बैठे हैं, क्योंकि अपने अगर अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहें तो अपने 80% लोग जो गांव में बैठे हैं उनको इस योजना से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। वो जो अभी भी दिख रहा है, जो भय का वातावरण है, ये जो असुरक्षा की बात है कि मिलेगा नहीं, और जो शहरों में विस्थापन बंद हो गया था इस योजना के आने के बाद, लोग झुग्गी झोपड़ियों में वापस आएंगे और काम करेंगे। आपको लगता है कांग्रेस कभी विफल नहीं रही है। अगर कांग्रेस विफल रहती तो 3 जो किसानों के काले कानून है वो मोदी सरकार को वापस नहीं लेने पड़ते, और कई मुद्दों पे उन्होंने बेबाकी से बात की है कांग्रेस ने, और उस पर विजय वो सक्सेस भी हुए हैं। आज देख ली, अगर कांग्रेस विफल होती, विशेषकर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहूँगी, तो हमारे जो अभी माननीय जो हमारे लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 11 सांसद हमारे राजस्थान से नहीं जाते। विफल वो है जो उनका गिरावट आ रहा है संख्या में। मोदी सरकार विफल हो रही है, जो भ्रमित कर रही है, जो अगर अपन बात करें जो संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, और उसके कारण विफल वो मोदी सरकार को भय है, ना कि कांग्रेस को। कांग्रेस मजबूती से अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई लड़ रही है और उसमें वो सफल भी हो रही है। मैडम, आप कह रही है कि कांग्रेस हल्ला कर रही है, लेकिन मजदूर वर्ग जो है जिनको रोजगार चाहिए वो सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? वो कांग्रेस के साथ में क्यों नहीं है? बिल्कुल वो आएगा। आप देखिए, हमारी 45 दिन की कार्य योजना है, जिसकी हमारी तैयारी के लिए 8 तारीख को हमारी मीटिंग थी, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 45 दिन की कार्य योजना शुरू हो रही है। कल हमारा उपवास है, और उसके बाद जो 12 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हम गाँव में और डाणियों में जाकर जनसंपर्क और चौपाले करेंगे। विधानसभा स्तर पर भी कार्यक्रम किए जाएंगे, और उसके बाद जो 30 तारीख को हमारे ये ब्लॉक स्तर पर और वार्ड स्तर पर भी, क्योंकि लोगों को बताया नहीं जा रहा, लोगों को भ्रमित करने के लिए हमसे पहले इन्होंने सरकार ने कि भाई 125 दिन देंगे। अभी तक तो उन मजदूरों को पता भी नहीं है कि भाई क्या उनके हक अधिकार ख़त्म हो गया है। उसी के लिए हमने 45 दिन की कार्य योजना बनाई है, और उसके बाद भी जो ये कार्यक्रम कंटिन्यू 45 दिन जारी रहेगा, जिसके कारण जो आप कह रहे हैं कि उन श्रमिकों, क्योंकि हम जिसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए, वंचित वर्ग के लिए, उनको ये जानना जरूरी है
तो मैंने पहली लाइन कही थी कि ये जो मनरेगा बचाओ संग्राम है, इसको हम जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे। तो ये आगामी दिनों में आपको भी ये दिखाई देगा। मैडम, आपकी कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल, ये हमेशा शहरी लोगों में मांग की थी। मतलब कांग्रेस थी, जब शहर में हम जाते थे तो विशेषकर महिलाएं, क्योंकि इसमें महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है, तो महिलाओं की मांग थी और अलग अलग जिलों से ये बात की गई थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तो शहर में भी ये शुरुआत की थी और उसमें अच्छे कार्य भी हुए हैं और अभी भी आप देखोगे शहर में भी काम वो जारी है। मैडम, आप ये जो नरेगा को लेकर के आंदोलन कर रही है, ये आपके प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार आप कर रही है। क्या इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएगी जब तक आप कांग्रेस है वो इस लड़ाई को लड़ती रहेगी, या इसको 45 दिन का कार्यक्रम पूरा करके समाप्त नहीं, कर दिया बिल्कुल जाएगा? नहीं। ये 45 दिन का कार्यक्रम तो एक कार्य योजना एक है। उसके बाद भी हम, जब मैं कहा ना, ये मतलब एआईसीसी पीसीसी से लेकर सड़कों तक, जहाँ तक हमें जाना पड़े, चाहे हमें संघर्ष करना पड़े, जब तक ये काला कानून वापस एक तरफ से नहीं लिया जाएगा या वापस इसको मूल जो इसकी मनरेगा के जो मूल भावना में नहीं जाएगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये सिर्फ इतिश्री नहीं है 45 दिन के कार्यक्रम के माध्यम से। थैंक यू।